मोदी जर नेता तार किसेर भावना आमाय हृदय माझे राधा नयने कृष्णा आमाय हृदय माझे राधा नयने कृष्णा। आज हम लोग देख रहे हैं खाली मटका हो या फिर बिजली रानी की आंख मिचोली जो है, बच्चे पढ़ने में कितना परेशानी है, साथ ही महिलाओं को कितना परेशानी है। जिन महिलाओं को घर में होना चाहिए इस गर्मी में, वह सड़कों पर धूप में प्रतीक के रूप में खाली घड़ा लेकर के इस झारखंड सरकार के जो नुमाइंदे यहाँ उपायुक्त उनके कार्यालय में प्रदर्शन कर रही हैं। राज्य सरकार हेमंत के खिलाफ भाजपाइयों ने अपना बिगुल फूंक दिया है और पानी, बिजली और अन्य असुविधाओं को लेकर के अब मुखर होना शुरू कर दिए हैं, बल्कि सड़क पर भी उतर चुके हैं और पूरे राज्य में राज्यव्यापी आंदोलन का आगाज कर दिया है। आज धनबाद के डीसी ऑफिस ये लोग पहुंच रहे हैं और नेतृत्व कर रहे हैं पूरे इस टीम का झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। लेकिन कुछ देर में वो यहाँ पहुंचने वाले हैं, तब तक हम लोग सीधे जुड़ते हैं बघमारा के विधायक शत्रुघ्न महतो से। दादा, आक्रोश रैली आप लोग निकाल रहे हैं, क्या मांगे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, आज आप लोग देख रहे हैं कि प्रदेश में बिजली पानी की जो व्यवस्था है, जो रोजाना व्यवस्था है, जनता पूरा बेहाल है और सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। इतने भीषण गर्मी में लोगों को बिजली नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा है। आज एक ट्रांसफार्मर जल जाने से लोगों को जूता खींचाता लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं मिलता है। आज कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार पूरी तरह फेल है। सरकार ने चुनाव के पहले जो घोषणा किया था कि पूरे मुल्क को सुविधा देने का काम करेंगे, बिजली हो, पानी हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, लेकिन सर्व मोर्चा में फेल है वो। ये सरकार रहना कोई अधिकार नहीं है। सरकार तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और यहाँ पर लागू होना चाहिए और आने वाले दिन में 2029 चुनाव में चुनाव होगा। निश्चित रूप से सरकार की जो कमियां हैं, जो खामियां, हम उजागर करने काम करेंगे। लेकिन केंद्र, राज्य सरकार भी कह रहा है कि केंद्र भी तो लगातार कह रहा है कि ये हमारे पास जो है वो पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, सोना कम खरीदिए। और आप लोग यदि इस तरह से लड़िएगा तो फिर कैसे होगा? वो सारे बात अपने काम छिपाने के लिए बोल रहा है। हमारे केंद्र सरकार जितने योजना चल रही है, केंद्र सरकार योजना चल रही है, आज ये राज्य सरकार जितने योजना सब बंद पड़ी हुई है। आपको पता होना चाहिए 2017 में पूरे जिला में फेज 1 फेज 2 का जो जलापूर्ति योजना चालू हुई थी, आज बंद पड़ी हुई है। संबंधित पूछते हैं, संबंधित कहता है कि फंड नहीं है। सरकार पूरी तरह से लिप्त है, संलिप्तता में लिप्त है, पूरे तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। सरकार पूरी तरह जनता को ठगने काम किया, ठगाना को बरगलाने काम किया और आने वाले 2029 चुनाव में वैसे सरकार को जनता जवाब देने काम करेगी। बंगाल में भगवा राज आ गया, अब क्या लगता है झारखंड में भगवा राज लाइएगा? बंगाल का चुनाव देख करके सीख लेना चाहिए, नहीं तो आने वाले 2029 चुनाव में बंगाल का हाल यहाँ भी होने जा रहा है। अच्छा, आप लोग पहले ज्ञापन दिए थे बिजली को लेकर के, अब आंदोलन हम लोग तो पहले भी बोले थे कि अगर सरकार नहीं मानी और जनता का जो बिजली और पानी का समस्या नहीं मानेगी तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। उसी क्रम में हम लोग बोले थे और उस वादा को हम लोग पूरा कर रहे हैं और हम लोग संवैधानिक तरीका से अपना संविधान का जो है, संविधान में जो है जो दिया गया है उसके तहत जो हम लोग जो है धरना प्रदर्शन अभी कर रहे हैं और उग्र धरना प्रदर्शन इससे भी ज्यादा करेंगे। अगर ये बिजली और पानी नहीं दे पाएगी ये सरकार तो हम लोग इसको जो है हुड़का जाम भी करने का जो है कोशिश करेंगे भी। और जनता को अगर जिस तरह से जनता को ये बताकर ये सरकार आई थी कि हम बिजली, पानी, स्वास्थ्य और सुरक्षा देंगे और युवाओं को नौकरी देंगे, ये सभी मोर्चे पर जो फेल है। इसलिए जो हेमंत सरकार को जो है, हेमंत जी को जो है नैतिकता के आधार पर जो है अपने आप को जो इस्तीफा दे देना चाहिए और जनता से माफी मांगना चाहिए। हमारे साथ निरसा की पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता है। सीधे हम लोग अपर्णा मैम से जुड़ते हैं और जानते हैं कि आज के आक्रोश रैली का किस तरह से समर्थन कर रही हैं। और हाथ में आप देख रहे हैं कि मटका भी ली हुई है। मटका खाली है क्योंकि पानी झारखंड में नहीं है और उसी का ये सांकेतिक जो है वो धरना भी अभी डीसी ऑफिस में दिया जाएगा, ज्ञापन भी दिया जाएगा। मटका में पानी है कि नहीं मैम? पानी मटका में नहीं, पूरा राज्य में ही पानी नहीं है। इस राज्य में कहीं भी पानी का मतलब नहीं है और इसीलिए देख रहे हैं खाली मटका। जाके वहाँ दिखाएंगे कि पानी भरिए और जनता का प्यास बुझाइए। फेज 2 तो पूरा खत्म हो गया निरसा का भी। निरसा का वही दुर्भाग्य की बात है कि निरसा विधानसभा में दो डैम है, माइथन और पंचायत डैम है। गोविंदपुर माइथन जलापूर्ति योजना का आप देख रहे हैं किस तरह से, आप लोग चूंकि धनबाद से ही हैं तो आप लोग जानते ही हैं। जब हम विधायक रहे थे बराबर विधानसभा में क्वेश्चन किए थे कि ये योजना को चालू किया जाए, लेकिन जैसे ही ये सरकार फिर आई, यहाँ सत्ता बदली और सब ये लोग का कान और आंख बंद कर लिया। ये ध्यान नहीं, इतना बड़ा योजना को थोड़ा सा अगर ये लोग ध्यान दे दे तो
जनता को पानी का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एकदम साइड करके रख दिया है, नया नया योजना अपना अपना जो चहेता है उनको अपना मतलब जो योजना है दे रहे हैं और इसको साइड करके रख लिए हैं। तो ये जितने भी योजना पेंडिंग पड़ा हुआ है, साथ में जनता को पानी और बिजली का जो समस्या है वो समस्या का समाधान करने के लिए आज हम लोग देख रहे हैं, खाली मटका हो या फिर बिजली रानी की आंख मिचोली जो है, बच्चे पढ़ने में कितना परेशानी है, साथ ही महिलाओं को कितना परेशानी है, सब तरफ से परेशानी को देखते हुए आज हम लोग बाध्य होकर हमारे माननीय जो बाबूलाल जी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं थे, उनका नेतृत्व में आज हम लोग डीसी कार्यालय का घेराव कर। जेएमएम भी धरना दी हुई थी गैस का दाम बढ़ने को लेकर। इन लोग का तो कुछ काम है नहीं, गैस का दाम बढ़ना, इन लोग का कुछ मुद्दा चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं, पानी और बिजली देना उस सब समाधान सब हो जाएगा। ये पूरे झारखंड में जनता त्राही त्राही कर रही है पीने के पानी के लिए। इस चिलचिलाती गर्मी में जनता त्राही त्राही कर रही है बिजली के लिए। जब पंखा चले घर में चैन से रहें। जिन महिलाओं को घर में होना चाहिए इस गर्मी में, वो आज सड़कों पर धूप में प्रतीक के रूप में खाली घड़ा लेकर के इस झारखंड सरकार के जो नुमाइंदे यहाँ उपायुक्त उनके कार्यालय में प्रदर्शन कर रही हैं और अपने नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं। और यह पूरे प्रदेश के अंदर उबाल है। यह बता रहा है कि सरकार निकम्मी है और वो सरकार जो पानी बिजली नहीं दे सकते, जो मूलभूत सुविधा नहीं उपलब्ध करा पाए, उसको रहने का नैतिक अधिकार है। वो निकम्मी सरकार है और जो सरकार निकम्मी है उसको बदल देनी है। बंगाल जीत के बाद आप लोग अति उत्साहित होकर के ये नहीं, देखिए ये तो स्वाभाविक है। बंगाल की खाड़ी में जब डिप्रेशन होता है, जब तक उफान आता है या कोई भी घटना होती है, तो बंगाल की खाड़ी का असर तो झारखंड में पड़ता ही पड़ता है। इसी का असर है। विधायक जी, जेएमएम भी कर रहा है प्रदर्शन, आप लोग भी कर रहे हैं, जनता तो बीच में अब जेएमएम जिसकी सरकार है, अगर वही प्रदर्शन कर रहा है तब तो अब इस सरकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इससे बड़ा और दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा। गैस का दाम तो आम लोगों के जीवन में कहीं कोई ना गैस का बढ़ा, ना पेट्रोल बढ़ा, ना डीजल बढ़ा। और उनका तो चुनाव में वादा था 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का। क्यों नहीं उपलब्ध कराते हैं भैया? तुम्हारी सरकार है, तुम सब्सिडी दे दो, उसमें तुम टैक्स कर दो, कम कर दो। अगर इतना ही तुमको गरीब आम लोगों की चिंता है, तुम वैट में कमी करो ना। तुम 450 रुपया में जो बोले थे, अभी तो वित्त मंत्री का मैं धन्यवाद दूंगा जो उन्होंने पत्र लिखा है हेमंत सोरेन को कि 450 रुपया वाला वादा पूरा कीजिए। करना चाहिए ना उनको। मोदी जी तो कह रहे हैं कि अभी सोना कम खरीदिए, पेट्रोल डीजल, तो मतलब वो बोले तो मजबूरी। और भाई स्वाभाविक है, मोदी जी ने दाम तो बढ़ाया नहीं, लेकिन लोगों से अपील किया है कि जिस प्रकार आप याद कीजिए लाल बहादुर शास्त्री जी के समय उन्होंने अपील किया था, लोगों ने अपने सोना गहना जेवर दान दे दिया। उन्होंने कहा एक शाम भोजन कम कीजिए, लोगों ने अपना भोजन कम किया। तो यह समय समय पर जब देश को आवश्यकता पड़ती है, देश के लोगों के मदद की, तो लोग उसमें मदद करते हैं। और इसमें अगर मोदी जी ने यह अपील किया है तो कोई जो अभी वर्तमान स्थितियां हैं विश्व की, आज प्रदेश स्तरीय आज धनबाद में भी हम लोग पानी बिजली को लेकर पूरे धरना प्रदर्शन किए हैं। आज हमारे बीच मुख्य रूप से आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी उपस्थित है और हजारों नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आम पब्लिक भी उपस्थित है। इसलिए कि मूलभूत सुविधा हर किसी को चाहिए। इन दिनों में पानी बिजली से लोग त्रस्त हैं और हर हाल में सरकार को जगाने के लिए हम लोग एक पहल किए हैं कि कम से कम गहरी नींद में सोने वाली सरकार को कैसे जगाया जाए। तो ये कहीं ना कहीं सरकार का रवैया है। चाहे चापाकल हो, कुआं हो, हर जगह सूखी पड़ी हुई है, चापाकल को मरम्मत नहीं हो रहा है। आप हर घर नल जल योजना अधूरी पर जो लटका हुआ है, तो आखिर जनता करेगी क्या? हम लोग जीत के किसके लिए गए हैं? आम पब्लिक को हर सुविधा देने के लिए, लेकिन इन दिनों हर मोड़ पे सरकार फेल है। विधानसभा में आप लोग आवाज भी उठाए थे पीएचडी और जल। बिल्कुल बिल्कुल, हर बार आश्वासन मिलता है कि अगली बार हम लोग विधायकों के साथ बैठक करेंगे, जो कमी होगा उसको हम लोग दूर करेंगे। लेकिन इंतजार का सब्र नहीं होता कि इंतजार का सब्र अब टूट गया है। गर्मी घोर किल्लत है। हमारे झरिया शहर का हम बता रहे हैं कि 10 घंटा 18 घंटा 12 घंटा लाइट कटा रहने के कारण लोगों को पानी नहीं मिलता है। अब जाहिर सी बात है कि जहाँ बिजली नहीं रहेगा वहाँ पानी बाधित होगा। और झरिया कोयलरी क्षेत्र है, ऐसे में पूरे झरिया तो झरिया है, पूरे झारखंड का यही स्थिति आप देख रहे हैं कि हर राज्य में आंदोलन हो रहा है।
तो हम यही चाहेंगे, सरकार से अपील भी करेंगे कि सरकार एक गहरी नींद से जागे और लोगों को कम से कम मूलभूत सुविधा दे। कम से कम महिला सुरक्षा कैसे हो, हर घरों में पानी बिजली का बेहतर सुविधा हो, चाहे विधवा पेंशन हो या राशन कार्ड से लोगों को सही तरह से राशन नहीं मिल रहा है या वृद्धा पेंशन हो, ये सारा सिस्टम आज के दिनों में बिगड़ा हुआ है। मैया योजना का बात का है तो टूटी बताया, छोटा छोटा टूटी बताकर बंद किया जा रहा है। तो किस मोड़ पे ये सरकार काम करे हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है। बंगाल चुनाव में एक गाना बहुत वायरल हुआ था, एमपी सोनी गाई थी कि मोर हृदय मोने काबा और नयने मदीना करके गाने का कुछ बोल था। अभी दीदी गुनगुना रही थी, क्या गाना था? मोदी जर नेता तार किसेर भावना आमाय हृदय माझे राधा नयने कृष्णा आमाय हृदय माझे राधा नयने कृष्णा अयोध्याय राम एलो बहु प्रतीक्षा परे हृदय अश्रु झरे उड़ा दे गुललासन। मोदी जर नेता तार किसेर भावना मोदी जर नेता तार किसेर भावना आमाय हृदय माझे राधा नयने कृष्णा आमाय हृदय माझे राधा नयने कृष्णा। क्या नाम हुआ आपका? नीतू शंकर। शंकर जी हैं और खुलकर कह रही हैं कि मोर हृदय माझे राधा और नयने कृष्णा। हालांकि ये गाना बंगाल चुनाव में काफी वायरल हुआ था, इसके उलट गाने के बोल थे। लेकिन आज इन लोग जो है तमाम जिले के भाजपाई और राज्य के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में आज विरोध मार्च निकाले हुए हैं। अभी उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन भी देंगे और राज्य सरकार को जमकर घेरा है, जमकर निशाना साधा है और कह रहे हैं कि जल्द से जल्द महंगाई जो है वो कम की जाए। साथ ही जो बिजली कटौती की इसके पहले भी इन लोगों ने बिजली कटौती को लेकर के धरना दिया था, ज्ञापन जीएम के माध्यम से सौंपा था, उन सब तमाम चीज़ों को भी दुरुस्त किया जाए और इसके अलावा महंगाई को भी कम किया जाए और तमाम जो मुद्दे लेकर के सड़क पर उतरे हैं उनको जल्द से जल्द निराकरण किया जाए और राज्य में सुशासन लाया जाए। अब देखना यह है कि ये जो आज का कार्यक्रम है इसके बाद राज्य सरकार की नींद जो है वो कब तक खुलती है और क्या इस पर एक्शन लिया जाता है। फिलहाल अन्य अपडेट्स के लिए जुड़े रहे मिरर मीडिया के साथ।